अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैदे का अल्सर एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ है जिसमें हमारे मैदे में ज़ख्म होते हैं। इसी मर्ज़ से मुतालिक आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैदे का अल्सर क्या है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इलाज के अलावा और बहुत सी बातें जिनसे मैदे के अल्सर से बचा जा सकता है, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले इस मर्ज़ के बारे में बताऊंगी कि मैदे का अल्सर होता क्या है। इंसान के जिस्म में मैदे की अहमियत अपनी जगह मुस्तहकम है, मगर मैदा खुराक को हजम करने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं, मैदा इसको स्टोर करता है। इसके बाद इस स्टोर शुदा खुराक में मौजूद नमक का तेज़ाब और पिप्सन मिलकर खाने को हजम करने की इब्तिदा करते हैं। मैदे के दूसरे अफ़ाल मामूली नौइयत के हैं। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि इंसानी मैदे में खुराक ज़्यादा हजम नहीं होती, बल्कि हजम का ये सारा सिलसिला छोटी आंत में वकूफ़ पजीर होता है। मैदे में तेज़ाबी माहौल में आधा घंटा गुजारने के बाद खुराक को छोटी आंत की तरफ रवाना करने का मरहला शुरू हो जाता है। हमारे मैदे में हर वक्त नमकियात, तेज़ाबियत मौजूद रहती है, लेकिन इसकी दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि कुदरत ने इन दीवार में तेज़ाब से मदाफियत की सलाहियत रखी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो इस सलाहियत को मुतासिर करके ख़त्म कर देता है, और ये तेज़ाबियत और नमकियात मैदे की दीवार को खा जाते हैं और वहाँ ज़ख्म पैदा हो जाते हैं। मैदे में पैदा होने वाले यही ज़ख्म मैदे का अल्सर कहलाते हैं। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताती हूँ जिनकी बिना पर लोगों को मैदे का अल्सर होता है। आमतौर पर इसमें ग़िज़ा में बेअतदारियाँ, इनमें ख़ास तौर पर मसालेदार ग़िज़ाएँ मैदे की झिल्लियों को कमज़ोर कर देती है, जिनसे मैदे में ज़ख्म बनते हैं। इस बीमारी का अब एक नया सबब मालूम हुआ है। जब कोई शख्स हर वक्त बेचैनी में मुब्तला रहता है तो इस अमल में इसके मैदे की दीवारों में दौरान खून में कमी आ जाती है। खून की कमी की वजह से इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ती है और वहाँ पर मौजूद तेज़ाब दीवार के कोने को खा लेते हैं, जिससे मैदे में अल्सर हो जाता है। कारोबारी हजरात, सर्जन, पायलट, परेशानी का काम करने वाले और मुसीबत के दिन गुजारने वाले को अक्सर अल्सर हो जाता है। जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल होने वाली अक्सर दवाएं जो दर्द को आराम देती हैं, मैदे में अल्सर भी पैदा करती हैं। कुछ अल्सर ऐसे हैं जो मैदे में होने के बावजूद मुद्दतों खामोश तकलीफ दिए बगैर पड़े रहते हैं। शराब नोशी और तंबाकू नोशी के अलावा सदमात भी अल्सर पैदा करते हैं, जैसे कि खतरनाक नौइयत के हादसात, ऑपरेशन, जल जाने और दिल के दौरे के बाद अक्सर लोगों को अल्सर हो जाता है। ऐसी खुराक जिसमें रेशा ना हो, जैसे कि खूब गला हुआ गोश्त, छिने हुए सफ़ेद आटे की रोटी, अल्सर की ग़िज़ाई वजूहात हैं। अब मैं आपको ऐसी अलामात बताती हूँ जिनकी बिना पर हम इस मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, और बहुत सी ऐसी अलामात हैं जो कि अल्सर मैदे के मरीज़ों में पाई जाती हैं, जैसे मैदे का दर्द ग़िज़ा खाने के फौरी बाद या बाज़ मरीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के बाद शुरू हो जाता है। रात के वक्त कभी दर्द नहीं होता। इसी तरह अगर किसी को कह आए और इसके बाद दर्द में नुमायां कमी महसूस होती है तो ये ज़ख्म मैदे की तरफ वाज़ेह इशारा है। बाज़ औक़ात अल्सर मैदा के मरीज़ों को खून की कै भी आती है। अल्सर मैदा में मुब्तला मरीज़ डर और खौफ की वजह से ग़िज़ा मुंतखब करते हैं, सोच समझ कर खाते हैं और मसालेदार ग़िज़ाएँ खाने से परहेज़ करते हैं। इसके अलावा अल्सर मैदा के मरीज़ों में वज़न कम हो जाता है, क्योंकि वो ग़िज़ाई खाने से कतराते नहीं। पेट के बलाई हिस्से में ज़ोर से दबाने से दर्द हो तो ये भी अल्सर की अलामत है। अल्सर मैदा में मुब्तला मरीज़ अपने लिए सर्द ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो तेज़ मसालेदार ग़िज़ाओं में फ़ास्ट फूड, जंक फूड खाने से डरते हैं। ये वो अलामात थी जो अल्सर मैदा के मरीज़ों में आम पाई जाती हैं। अब मैं आपको इसका हर्बल कुदरती तरीका इलाज बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ कि मैदे का अल्सर एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इसके इलाज के लिए तिब्बी इलाज यानी हर्बल तरीका इलाज सबसे बेहतर और पुरअसर है। कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे पास जो मैदे के अल्सर का इलाज है, इसके बारे में तफसील से बताती हूँ कि आप इस मूजी मर्ज़ से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तासीर दवाखाना के शोबा रिसर्च के माहिरीन ने अल्सर की तमाम इकसाम और इनकी अलामात पर गौर व फिक्र करने के बाद कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तजर्बात के बाद हर्बल नुस्ख़ाजात तैयार किए हैं। हमारे नुस्ख़ाजात जो कि मुख्तलिफ किस्म की कुदरती अद्वियात पर मुश्तमिल हैं, मरीज़ की असल वजूहात को मद्देनज़र रखकर तैयार किए गए हैं, जो फौरी असर करके मरीज़ को नई ज़िंदगी बख्शते हैं। अल्सर मैदे के मरीज़ों में ये मैदे अज़सर नौ तामीर करके इसमें ना होने वाली और नए और पुराने ज़ख्मों को दोबारा से मनमिल करके
मैदे को जानदार बनाते हैं। हमारे इलाज की खास बात यह है कि इसमें मैदे को दोबारा से वही ताकत मिलती है और ये मरीज के मैदे को तंदुरुस्त अफराद से भी बेहतर तरीके से ग़िज़ा को हजम करता है। तासीर दवाखाने का अल्सर मैदा का इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है और हर किस्म की कीमियाई अज्जा से पाक है, जो बेहतरीन नताइज देता है। हमारा इलाज मुस्तकिल होता है और मर्ज को दोबारा बढ़ने नहीं देता। तो जी नाज़रीन, परहेज बिना इलाज की कोई फ़ायदा नहीं, यानी इलाज के साथ परहेज नहायत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको इसका परहेज बताती हूँ। बिलाशुबा इलाज के साथ परहेज नहायत ही ज़रूरी है। इलाज के साथ परहेज ना किया जाए तो फिर तो इलाज से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मरीज को पता हो कि वो कौन सी ऐसी खुराकें इस्तेमाल करे जिनसे उसको फ़ायदा हासिल हो। यहाँ मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अल्सर मैदा के मरीज को किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अल्सर का मरीज काली मिर्च, सुरख मिर्च, लहसुन, लौंग, समोसे, पकौड़े, तुर्श मशरूबात मसलन माल्टे, कीनू, संतरे और चकोतरे के जूस, चाय, कॉफ़ी, हर किस्म की तली हुई चटपटी चीज़ों से परहेज करें। ये तो थी मैदे के अल्सर में मुब्तला मरीज के लिए परहेज। अब मैं नाज़रीन को अल्सर मैदा के मरीजों के लिए बेहतरीन खुराक के बारे में बताती हूँ। ऐसे मरीजों के लिए सादा फहम खुराक है जो अल्सर के मरीज को इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें दूध, दही और केला अल्सर के मरीजों के लिए मुफीद है। खुश्क ग़िज़ाओं की बजाय शोरे वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। इसबगोल बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताती हूँ जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपना निज़ाम हज़म तंदुरुस्त रखें, बदहज़मी ना होने दें। मैदे के अल्सर में मुब्तला शख्स को चाहिए कि वो तमाम किस्म की मुरग्गन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करे। खाना खाने के फौरी बाद सोने से इज्तनाब करें, बल्कि हमेशा खाना खाने के बाद वॉक करना अपना मामूल बना लें। तरह तरह के इलाज ना करवाएं, क्योंकि मुख्तलिफ नाकाबिले मुआलिजीन चंद पैसों की खातिर कीमियाई अद्वियात थमा देते हैं, जिनके इस्तेमाल से मैदे में ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमेशा मुस्तनद मुआलिज का इंतखाब करें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।